नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र चौहान स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कलेवर कॉन्सेप्ट क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम जुड़ चुके हैं एक और बेहतरीन सेशन के साथ जिसमें डिस्कस करेंगे केवीएस का जो एज एग्ज़ाम हुआ है उसमें मैथ के सेशन से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में। तो देख लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या आया था अभी केवीएस में। तो पहला क्वेश्चन था भाई कि एक श्रेणी है 4, 6, 9, 13, 18। तो इसके अगले दो पद बताओ क्या आएगा। तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन भी मान सकते हो और मैथ का भी हो सकता है। तो मैथ में देखो भी क्या था, 4, 6, 9, 13 और 18। तो नेक्स्ट क्या आएंगे, देखो इनमें डिफरेंस कितने का हो गया भाई, 2 का डिफरेंस है, 2 प्लस है। इसमें कितने का है, 3 का डिफरेंस है। इसमें कितने का डिफरेंस है, 4 का। इसमें कितने का है, 5 का। तो आगे किसका डिफरेंस आएगा, 6 का। 6 जोड़ेंगे 24। आगे किसका आएगा, 7 का। 7 जोड़ेंगे 31। तो 24 और 31 दो अगली संख्या हो जाएंगी। थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था किसी संख्या को 96 से भाग देने पर 59 शेषफल बचता तो उसी संख्या को 24 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। तो इसकी सोल्व ट्रिक क्या होती है आपको पता ही है, जो शेषफल बचता है उसको जिसे भाग देना उससे ही भाग दे देते हैं। तो 24 दूनी 48। तो जो भी रिमाइंडर आया वही शेष बचेगा। तो 11 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इतना सिंपल पेपर था भाई, मैथ का सेशन बहुत ही आसान आया जिसकी कोई हद नहीं है, इतना आसान क्वेश्चन आए हैं। मूलधन और उस पर किसी वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष के साधारण ब्याज का योग 28,000 है। यदि ब्याज मूलधन का 2/5 है तो वार्षिक ब्याज दर क्या है। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है कि मूलधन का 2/5 है, इसका मतलब मूलधन 2 है और ब्याज कितना है, 2 है। मूलधन 5 है, ब्याज कितना है, 2। और इनका योग कितना है, 28,000। तो अनुपाती योग कितना हो गया भाई, 7। रियल में योग कितना है, 28,000। तो कहने का मतलब कितना है कि भाई एक की वैल्यू कितनी है, 4,000। तो राशि कितनी थी भाई, 20,000। 4 से गुणा करा देंगे। और ब्याज कितना बना भाई, 8,000। 4 से गुणा करा देंगे। ठीक है। तो अब 8,000 रुपये ब्याज बना किस राशि पर, 20,000 की राशि पर। किस कितने साल में, 5 साल में। रेट निकालना है बटे 100। 100 से डिवाइड करेंगे। ठीक है। 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 2 पे 40, 5 से 8। तो 8% इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8% की दर से होगा भाई ये चीज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संक्रिया में इसकी वैल्यू इस प्रकार है, ए ये है और बी ये है। तो देखो ए की वैल्यू कितनी होगी, 3 और बी की वैल्यू कितनी होगी, 25। अब इसमें रख के प्रूफ करना था। तो बी यानी 25 माइनस में 2a है तो 2 इंटू में 3 प्लस में a इंटू बी है 3 गुणा 25 बटे में 5। ये सोल्व करना था। तो सोल्व कर दिया, 5 पे 5 दिए 15 यानी 25 माइनस 6 प्लस 15। 25 और 15 प्लस के हैं तो 40, माइनस 6 किया तो कितना आ गया, 34। इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल है क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी मेज का क्रय मूल्य 6600 है, इसमें 600 रुपए का लाभ अर्जित किया है और अंकित मूल्य पर 10% छूट दी है। तो अंकित मूल्य क्या होगा। तो इसका मतलब 600 लाभ किया तो उसने कितने में बेचा है वो चीज, 7200 रुपए में बेची है। और 10% के छूट दे दी तो इसका मतलब ये वैल्यू किसकी है, 90 की। और 100 की वैल्यू निकालनी है। 90 पे काटेंगे, 0 से 0 80 आ गया और इसको गुणा कर देंगे 100 से तो 8,000 इसका राइट आंसर हो गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे, यानी 30-30 सेकंड के क्वेश्चन थे भाई, अगर अच्छे से देखोगे तो आप 30 सेकंड लगे ही नहीं। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था, इसमें टाइम लगा हुआ 1 मिनट। देखो क्वेश्चन क्या है कि 320 मीटर एक रेलगाड़ी है, एक प्लेटफॉर्म को 120 मीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 24 सेकंड में पार करती है। तो इसका मतलब 120 किलोमीटर प्रति घंटा है तो मीटर पर सेकंड बनाएंगे। ठीक है। तो काटेंगे 2 पे 9, 2 पे काटेंगे भाई कितना आ जाएगा, 60। 3 पे काटेंगे कितना, 3, 3 पे काटेंगे कितना आ जाएगा, 20। तो ये कितना आ गया, 100/3। अब इसकी गुणा किससे कराएंगे, 24 से, क्योंकि समय से कराएंगे। समय से करा दी तो कितना आ गया, 8। तो 800 क्या आ गई, दूरी। 800 दूरी तय की है। 800 दूरी में से 320 मीटर लंबी रेलगाड़ी थी, 320 घटा दिया तो यानी वो प्लेटफॉर्म कितना लंबा है भाई, 08 यानी 480 मीटर लंबा क्या है वो प्लेटफॉर्म है। ठीक है। प्लेटफॉर्म निकले है हमारा।
अब वो कहता है इसे एक व्यक्ति पार करता है कितने सेकंड में, यानी 12 मिनट में। 12 मिनट में करता है तो 12 मिनट की सेकंड बनाएंगे तो 480 मीटर की दूरी है, 12 मिनट की सेकंड बनाएंगे, समय लिया उसने 720 सेकंड। तो ये आ गई अपनी चाल। और चाल बतानी किस में है हमने, किलोमीटर प्रति घंटा में। ये मीटर में आई थी तो 5/18/5, इसे डिवाइड करेंगे। 18 चौके 72, 40, 0 से 0, 4 पे काटा 12, 12/5 आ गया। 12/5 तो सीधा भाग कर लो या 2 से गुणा करा दो तो सीधा बन जाएगा 24/10। 24 कितना होता है 10, 2.4 होता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसको सोल्व करना था, ये तो मैं डेली कराता हूँ आपको। कितना हो गया 3, कितना हो गया 2, ठीक है। 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, माइनस में 3 गुणा 3 माइनस 2, तो 256 माइनस में 9 माइनस में 2, 9 और 2 11, माइनस के 11 हो गए तो 256 में से 11 गए, कितना आ गया 245। इसका राइट आंसर हो गया। इतना सिंपल क्वेश्चन था भाई, बी ऑप्शन। 20 संख्याओं का औसत 56 परिकलित किया जाता है और यदि परिकलन में 61 को गलती से 64 पढ़ लिया गया तो संख्या का सही औसत बताओ। तो 56 दूनी कितना होता है 112, 1120 हो गया भाई उनका योग। अब कितना, यानी 61 को 64 पढ़ लिया, इसका मतलब 3 ज्यादा पढ़ लिया, तो उनका रियल जोड़ कितना था भाई 1117। अब सही रियल में अनुपात बताना है तो 1117 को 20 से डिवाइड कर देंगे। 20 से डिवाइड करेंगे तो 20 पंजा 100, 11 7, 20 पंजा 100, कितना 17, 0.11 यानी 55.8 हुआ। 55.8 इसमें है भाई, और किसी में है ही नहीं, तो ये हमारा राइट आंसर है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ ये है, संख्या क्या थी आपको पता ही है, एच गुणा एल बराबर में फर्स्ट संख्या इंटू में सेकंड संख्या, ये रूल होता है अपना। तो एचसीएफ एलसीएम कितना दे रखा है 28 गुणा में 336, एक संख्या दे रखी है 112, तो 3 से काट देंगे 3 आ गया, ठीक है। 28 कितने होते हैं 84 होते हैं। अगर इनमें एक संख्या आ गई 84 और दूसरी कितनी थी 112 थी, तो दूसरी थी तो इनका दोनों का अंतर बुझ रखा है, अंतर कितना होगा, अंतर कितना आ गया भाई 8, और इसमें से यानी 10 2 28 आंसर आ गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, यानी 30 सेकंड से ऊपर का कोई क्वेश्चन नहीं था। किसी आयत का परिमाप 28 है और परिमाप क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू कितना है 28, तो एल प्लस बी कितना आ गया भाई 14, एल माइनस बी कितना है 2, दोनों का अंतर 2 दे रखा है, तो बड़ी की संख्या निकालनी, दोनों को जोड़ के बटे 2 तो 8, छोटे की निकालनी दोनों को माइनस करके बटे 2 6। अब तो कहता है क्षेत्रफल कितना होगा 8 6 48। बस ये क्वेश्चन था, यही कराया दिया। किसी कार्य को 8 व्यक्ति 25 दिन में पूरा करते हैं, 8 mds का रूल लगेगा, 8 गुणा में 25। अब वो कहता है इसको 5 दिन में पूरा कराना, तो कितने व्यक्ति और चाहिए, और चाहिए तो 8 प्लस में x, ठीक है। इसको सोल्व करें 25 अट्ठा, 25 अट्ठा कितने होते हैं भाई 200, 25 अट्ठा 200 होते हैं, 200 बराबर में कितना हो गया 40 प्लस में 5x, ठीक है। इस साइड आएगा तो 160, 160 कितना आ गया भाई 5x के बराबर, तो x बराबर कितना आ गया 32 पंजा 160 होते हैं, तो 32 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 32 था भाई ए ऑप्शन में, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख लेना भी, सभी मिला लेना अच्छे से। ये क्वेश्चन थे भी आज जो हमारे केवीएस के पेपर में आए हैं। ये आज का हमारा सेशन था। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के पास शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लो। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।